अच्छा जी, कहाँ तक काम हो गया था? स्क्रॉल व्यू तक हो गया था। Okay. आज हम थोड़ा सा मजीद लेआउट्स पे काम करने हैं, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स थोड़ी सी आपने आज प्रैक्टिस भी करनी है खुद, और उसके अलावा हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं इमेज व्यूज पे, ठीक है। ओके जी, हमने देखा था लास्ट क्लास में जब भी आपने इमेजेस पे काम करना है तो उसके जो टैग यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? इमेज टैग। आपके पास कौन सा यूज होगा? इमेज, ठीक है। तो हम रैंडमली बिल्कुल टॉप पे हमने डिसाइड किया था या तो इस तरह से एक रिलेटिव लेआउट ले लें, ठीक है। ये हमारे पास क्या था? हमारे फ्रंट एंड का स्टार्टिंग पॉइंट था, ऐसे ही था। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये हमारे पास फ्रंट एंड का क्या आ रहा था? स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा था, ठीक है। या रिलेटिव की जगह आप क्या ले सकते हैं? लीनियर लेआउट। रिलेटिव की जगह आप क्या ले सकते हैं? लीनियर लेआउट ले सकते हैं। अब लीनियर लेआउट में क्या चीज कंपलसरी या जरूरी थी वो आपके पास था कि आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, कौन सी? ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन बताता है या तो आपके एलिमेंट्स वर्टिकल आएंगे या फिर आपके एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल आएंगे, ठीक है। तो जी हम यहाँ से क्या करते हैं, 2-3 पिक्चर्स अपने ड्राइंग में कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, बड़ी ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। नहीं जी, ये प्रोजेक्ट में जस्ट मैंने क्या की, ये 2-3 जो पिक्चर्स थी क्या कर ली? इंपोर्ट कर ली, ठीक है। 2-3 पिक्चर्स हमारे पास थे, हमने क्या कर ली? इंपोर्ट कर ली, ठीक है। नहीं जी, अब हम अपने जाते हैं अपने इस फ्रंट एंड फाइल में। मैंने डिस्कस किया था हमारे पास जो टैग अवेलेबल होगा वो होगा इमेज व्यू, ठीक है। टैग अवेलेबल होगा वो किस नाम से? इमेज व्यू के नाम से, ठीक है। अब इमेज व्यू में क्या क्या ऑप्शन है? हाइट और विड्थ में बताया था। क्या लोग आप लोग क्या रखें? रैप कंटेंट कभी भी नहीं रखनी, ठीक है, क्योंकि अगर इमेज के पिक्सल्स बहुत ज्यादा हो तो वो तो पूरी स्क्रीन स्पेस ले लेंगे। इमेज के पिक्सल अगर बहुत ज्यादा हो आपकी पूरी स्क्रीन क्या कर लेगी? कवर अप कर लेगी, ठीक है। ओके, सो हम करते हैं यहाँ पर इसका आपने मोस्टली साइज रखना होता है डीपी से, ठीक है। मैंने इसका रख लिया 300 डीपी बाय 300 डीपी, ठीक है। तो 300 बाय 300 का एक बॉक्स क्रिएट हो गया। 300 बाय 300 का एक बॉक्स क्रिएट हो गया। पिक्चर अटैच करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी? src source @drawable/a। ये हमने पिक्चर अटैच कर दी, हमने यहाँ पे क्या कर लिया? आपकी पिक्चर अटैच कर ली, ठीक है। अब एक चीज इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है, वो आपके पास क्या आ रहा है? अब ये जो पिक्चर थी, अब ये स्केयर तो नहीं ना है, लेकिन ये जो बॉक्स मैंने बनाया वो क्या था? स्केयर था। तो इसने बाकी वो जो ऊपर नीचे वाली स्पेस क्या कर दी है? वाइट कर दी, स्किप कर दी, ठीक है। बाकी स्पेस क्या कर दी है? स्किप कर दी, ठीक है। सो उसमें हमारे पास क्या है? इमेज को अगर आपने स्पेस फिल करनी है, इमेज को आपने क्या करनी है? स्पेस फिल करनी है। इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप जिस तरह फेसबुक व्हाट्सएप क्या करता है, हमेशा स्केयर बॉक्स आता है ना प्रोफाइल के लिए, लेकिन अगर आपने पोर्ट्रेट पिक्चर दे दिया, लैंडस्केप दे दिया, बाकी सब क्या कर देता है? क्रॉप, तो बाकी से क्या कर देता है? क्रॉप। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, उसका नाम है स्केल टाइप। कौन सी ऑप्शन आ रही है? स्केल टाइप। हमने स्केल टाइप में दे दिया सेंटर क्रॉप, तो ये क्या करेगा? पिक्चर को सेंटर से क्रॉप करके स्केल बॉक्स में फिट कर देगा, जो कि आपकी फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह या इंस्टाग्राम वगैरह क्या करते हैं? यूज। मेरा पॉइंट समझ आया? उसके अलावा आपके पास होता है एक फिट एक्स वाई, ठीक है। फिट एक्स वाई क्या करता है? उससे थोड़ी सी स्ट्रेच करता है, ठीक है। फिट एक्स वाई क्या कर देगा? उसको स्ट्रेच कर देगा, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है। हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? सेंटर क्रॉप यूज करते हैं, जो कि पिक्चर को सेंटर में लाकर बाकी जो एरिया वो क्या कर देगा? क्रॉप। समझ आया? ठीक है। और अगर मैं विड्थ यहाँ कर दूं मैच पेरेंट, तो ये कुछ इस तरह से स्पेस आ जाएगा, ठीक है। वाइट पे शेड कम कर दूं तो उसके मुताबिक वो स्पेस क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। और उसके मुताबिक देखो रन टाइम पे क्या करता जा रहा है? क्रॉप करता जा रहा है। ये पॉइंट समझ आ गया जी? ठीक
ठीक है। तो रन टाइम में वो क्या करता जा रहा है, क्रॉप करता है। तो पिक्चर मेरे पास एक आ गई, ठीक है। इस तरह मैंने एक और पिक्चर ली, थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे के इधर यूज कर लेता हूँ बी, ये दूसरी पिक्चर आ गई, ठीक है। दो पिक्चर्स आ गई हमारे पास, ठीक है। सो मैंने बताया था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर पे भी क्लिक लिसनर लगा सकते हैं, पिक्चर पे भी क्लिक लिसनर लगा सकते हैं, ठीक है। हमने दो तरीके देखे थे, एक आप ऑन क्लिक यूज कर सकते हैं और एक आप रेफरेंस देके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस देने के लिए इसको मैंने आईडी दे दी 1 और इसको आईडी दे देता हूँ 2। ये हमारे पास क्या आ गई, दो इमेजेस की आईडी। आईडी का तो अच्छी तरह पता ना, किसी एलिमेंट को क्या करना हो, यूनिक करना हो। अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनेंगे दो, किस क्लास के, इमेज। मैंने बताया जो भी यहाँ XML का टैग होगा यहाँ पे उसकी क्या होगी, जावा की क्लास। तो ये मैंने इमेज व्यू का एक ऑब्जेक्ट ले लिया 1 और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं 2, ठीक हो गया। उसके बाद इसका बैक एंड और फ्रंट एंड का आपस में कनेक्शन, तो क्या कोड था बोला, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू फंक्शन नेम था, थोड़ा सा याद हो, बाकी स्टूडियो बता देता है। फाइंड व्यू, बस खाली आप लिखो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.1, पहले इमेज का रेफरेंस हो गया। इसी तरह ये दूसरे इमेज का भी रेफरेंस हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके, हम अगेन दोनों तरीके देखते हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, जिससे आप क्लिक लिसनर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये था, हम करते हैं 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे आ जाएगा 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और इसके अंदर आपने पास कर देना न्यू ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे आ जाएगा न्यू ऑन क्लिक लिसनर। एक तरीका ये था हमारे पास करने का। दूसरा तरीका क्या था भला, यहाँ पे क्या करें, प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी, ऑन क्लिक। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की किस नाम से, ऑन क्लिक। तो इसका फंक्शन नेम रख दिया 2, इसका फंक्शन नेम क्या रख दिया 2। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा किस नाम से, 2। उसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, वॉइड। उसका एक्सेस क्या होनी चाहिए, पब्लिक। और उसके पैरामीटर में क्या आना चाहिए, व्यू का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पब्लिक वॉइड 2 और यहाँ पे आ गया आपके पास व्यू का ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रन टाइम पे क्लिक करने से पिक्चर चेंज करते हैं, रन टाइम पे क्लिक करने से पिक्चर को चेंज, ठीक है। सो 2 पे क्लिक करो तो हमने 2 की पिक्चर चेंज करनी है। तो पिक्चर सेट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, SRC। और इस तरह पिक्चर सेट करने के लिए कोई ना कोई जावा में फंक्शन है, कोई ना कोई जावा में फंक्शन होगा। तो हमने किया 2 डॉट सेट टेक्स्ट, याद है अच्छी तरह, तो क्या करता था, टेक्स्ट सेट करता था। इसी तरह हम यहाँ पे करोगे सेट इमेज रिसोर्स, कौन सा फंक्शन यूज होगा, सेट इमेज रिसोर्स, ठीक है। मैंने किया सेट इमेज रिसोर्स, ये आ गया। अब आप लोग बताएं, क्लिक करने से इमेज सी वाला बन जाए तो यहाँ पे पाथ क्या बनेगा, हाँ जी, ट्राइबल डॉट सी, ये बनेगा। ये याद रखनी छोटी छोटी चीजें। जैसे मैंने क्लिक किया तो 2 वाली पिक्चर क्या होगी, चेंज होगी। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने 1 वाली पिक्चर को भी चेंज कर दिया, 1 डॉट सेट इमेज रिसोर्स, r डॉट, हम ये वाली यूज कर लेते हैं। ये भी एक प्री डिफाइंड इमेज पड़ी होती है, ये ग्रीन सा जो आइकन होता है ये वाला, ठीक है। ले जी, इसे रन करते हैं। तो जब पहली इमेज को चेंज करेंगे वो भी आपके पास, क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, और दूसरी इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। इस तरह आप इमेज को भी क्लिकेबल बना सकते हैं, रन टाइम पे इमेज को चेंज भी कर सकते हैं, और रन टाइम पे इमेज को हाइड भी कर सकते हैं, रन टाइम पे इमेज को हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आगे अभी हम काम करते हैं, आप पहली इमेज पे सॉरी दूसरी इमेज पे क्लिक करो तो वो हाइड हो जाए, पहली इमेज पे क्लिक करो तो वो दूसरी वाली शो हो जाए, ये और हम काम करते हैं, ठीक है।
ये दो इमेजेस आ गई। जैसे पहले पे क्लिक किया इमेज चेंज होगी, जैसे दूसरे पे क्लिक किया चेंज हो। ठीक है, मैं तो पॉइंट समझ आ गया, इज क्लियर है सबको। वो हाइड वाला भी हम काम करते हैं। तो हाइड के लिए जस्ट वन लाइन ऑफ कोड होता है। जैसे ही टू पे क्लिक करो तो फंक्शन होता है टू डॉट सेट विजिबिलिटी। कौन सा फंक्शन हमारे पास आ रहा है? सेट। ये किसी भी चीज पे लगा सकते हो, टेक्स्ट पे, बटन पे, एडिट टेक्स्ट पे, लेआउट पे, किसी पे भी लगा सकते हो। ठीक है, सेट विजिबिलिटी नाम से समझ आ रहा है, या तो इसकी विजिबिलिटी शो करेंगे या तो इसकी विजिबिलिटी हाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास पैरामीटर में देना है व्यू डॉट गॉन। गॉन का मतलब क्या है? हाइड हो जाए। ठीक है, वन पे क्लिक करें तो व्यू डॉट विजिबल, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो जैसे मैंने टू इमेज पे क्लिक किया, इमेज क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी। और जैसे ही वन पे क्लिक किया तो वो टू वाली इमेज क्या हो जाएगी? वापस शो। अच्छा, ये आपके पास इमेज हाइड होगी। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा इमेज क्या हो जाएगी? ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है? इमेज हाइड और इमेज शो हो गई। तो इस तरह जो हाइड और शो वाली फंक्शनैलिटी आप किसी भी लेआउट पे सेट कर सकते हो। हाइड और शो की फंक्शनैलिटी आप किसी भी लेआउट पे डिफाइन या सेट कर सकते हो। यहाँ तो क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट हम चलते हैं आपके उस रिस्पॉन्सिव लेआउट्स पे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव लेआउट्स के लिए मैंने बताया था आपके पास क्या है? लीनियर लेआउट पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव के नाम से मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की और लेआउट कौन सा ले लिया? लीनियर। लेआउट मैंने यहाँ पे कौन सा ले लिया? लीनियर लेआउट। ठीक है, ओके। तो हम जाते हैं यहाँ पर, ये लीनियर लेआउट आ गया हमारे पास। अब देखो, जब भी आपने रिस्पॉन्सिव पार्टीशन करनी है तो रिस्पॉन्सिव पार्टीशन का सबसे पहले मतलब क्या है? मतलब आप बॉक्सेस डिविजन्स करनी है इस तरह से कि स्क्रीन साइज बड़ा हो तो वो बॉक्स बड़ा हो जाए, स्क्रीन साइज छोटा हो तो वो बॉक्स छोटा हो जाए। ठीक है, खुद भी खास साइज उसका बड़ा हो या कम हो, इसे हम रिस्पॉन्सिव डिविजन्स कहते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास क्या काम है? एक होगा पेरेंट लेआउट और एक होगा चाइल्ड लेआउट। एक होगा आपके पास पेरेंट लेआउट और एक आपके पास होगा चाइल्ड लेआउट। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट में होना जरूरी है और कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड में होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट देखते हैं। एक आपके पास ये तो चीज कंपलसरी है, विड्थ और हाइट। ये तो हर एक चीज हर एक में जरूरी है। विड्थ और हाइट आपके पास हर एक में क्या आ रही है? कंपलसरी या जरूरी है। ये पॉइंट तो क्लियर है? पेरेंट में एक विड्थ आएगी, एक हाइट आएगी, उसके बाद पेरेंट में एक और चीज जरूरी है, वो है ओरिएंटेशन। चाइल्ड में ओरिएंटेशन क्या होना जरूरी नहीं है। नहीं, उसमें जरूरत नहीं है। चाइल्ड आपका कुछ भी हो सकता है, पेरेंट लीनियर लेआउट होना जरूरी। चाइल्ड आपके पास रिलेटिव लेआउट, स्क्रॉल व्यू, एडिट टेक्स्ट, बटन, कुछ भी हो सकता है। चाइल्ड आपके पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पेरेंट में विड्थ जरूरी है, हाइट जरूरी है, ओरिएंटेशन जरूरी है, और एक और प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर जरूरी है, वो आपके पास होगा वेट साउंड। एक और प्रॉपर्टी कौन सी जरूरी है? वो है वेट साउंड। ठीक है, चाइल्ड में भी एक हाइट, वेट से मैं बताता हूँ। चाइल्ड में भी हाइट जरूरी है, चाइल्ड में विड्थ जरूरी है, और चाइल्ड में एक और प्रॉपर्टी जरूरी है, वेट। चाइल्ड में एक और प्रॉपर्टी कौन सी जरूरी है? वेट। ठीक है, तो ये जो अपना बताता हूँ ये एक्चुअली दोनों किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, हाइट और विड्थ तो आपके पास आगे वो कितना एरिया या कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा। हाइट और विड्थ आगे आपके पास कितना एरिया या कितनी स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन मैंने बताया था, ओरिएंटेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? वर्टिकल आ रहे हैं यहाँ पे या हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं। तो याद रखें, जब आप अपनी डिविजन्स इस तरह कर रहे हो 1 2 3, तो ओरिएंटेशन क्या होगी? वर्टिकल। जब डिवीजन इस तरह कर रहे हो 1 2 3 4, आपकी ओरिएंटेशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। तो याद रखना, अगर आप स्क्रीन को टॉप टू बॉटम कट या डिवाइड करें तो ओरिएंटेशन होगी
वर्टिकल। अगर आप अपनी स्क्रीन को लेफ्ट टू राइट कट के डिवाइड करें तो ओरिएंटेशन होगी हॉरिजॉन्टल। ये पॉइंट समझ में आता है? ठीक है। पीछे काम रहता है जी सबसे इंपॉर्टेंट वेट और वेट सम। हम अपना छोटा सा सबसे आसान सी कटिंग देखते हैं। हमने स्क्रीन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। स्क्रीन को दो इक्वल हिस्सों में पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर वो दो पार्ट्स लेफ्ट टू राइट यानी इस तरह आ रहे हैं तो ओरिएंटेशन क्या होगी? हॉरिजॉन्टल। अगर वो दो पार्ट्स टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो ओरिएंटेशन होगी वर्टिकल। हम करते हैं जी ओरिएंटेशन हमने रख ली है वर्टिकल। ओरिएंटेशन हमने क्या रख ली है? वर्टिकल। ठीक है, ओके। पेरेंट है तो पेरेंट की हमेशा हाइट और विड्थ कितनी होगी? मैच पेरेंट उसकी विड्थ होगी और मैच पेरेंट उसकी क्या होगी? ठीक हो गया। अब चाइल्ड है, सोच के बताना। एक चाइल्ड इस तरह 50% आ रहा है, एक चाइल्ड इस तरह 50%। चाइल्ड की विड्थ कितनी होगी? जो पेरेंट की। समझ में आता है? चाइल्ड की विड्थ कितनी होगी जो पेरेंट की? तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? रैप करने कहां से आ गया? ठीक है। हाइट कितनी होगी इसकी? 50% होगी। हाइट कितनी होगी? और 50% की यहाँ एंड्रॉइड में ऑप्शन अवेलेबल नहीं। ये मसला है, एंड्रॉइड में परसेंटेज की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो परसेंटेज आप लोग किस तरह निकालते हो उसका फॉर्मूला याद रखना है। वेट डिवाइडेड बाय वेट सम मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होगा। कोई भी दो वैल्यूज देनी है जिसका आंसर 50 आना चाहिए। बताओ जी वेट सम कितना रखूं? 100 हम वेट सम रख लें और वेट कितना रख लें? 50। समझ नहीं रहा। वेट सम और वेट की वैल्यूज आपने दे दी, ठीक है। कोई भी दो वैल्यूज दें जिसका इस फार्मूले के मुताबिक आंसर आपकी डिजायर्ड परसेंटेज है। हमारी डिजायर्ड परसेंटेज क्या है? 50। कितने 10 में से कितने नंबर आए तो 50 होता है और 50% होता है 5। तो 10 10/5 भी ले लें ये भी ठीक है कि नहीं? 20/10 ले लें वो भी ठीक है कि नहीं? 3/6/3 ले लें वो भी ठीक है कि नहीं? 6 में से 3 नंबर, ठीक है ना। तो अच्छा ये होता है आप क्या करें 2/1 ले लें। ये भी क्या होगा? 50% निकले। अब हाइट 50% निकल आनी थी या विड्थ? हाइट। तो हाइट की वैल्यू में किस पे डिपेंडेंट कर दी है? इस वेट और वेट सम के फॉर्मूले पे। तो हाइट की डिफॉल्ट वैल्यू आपने याद रखना, क्या सेट करोगे? 0। ये याद रखो, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप क्या रखोगे? 0 डी। ये पॉइंट समझ आया? ये फार्मूला किसके इक्वल होगा? ये फार्मूला आपको वाइट या विड्थ रिटर्न करेगा। हाँ, जिस चीज को रिस्पॉन्सिबल है, जिस चीज को हमने रिस्पॉन्सिबल है ना उसकी वैल्यू ये रिटर्न करेगा। समझ में आया कि नहीं? इसको हम एक दफा करते हैं। तो देखिए पेरेंट आया, पेरेंट में ओरिएंटेशन है, विड्थ है, हाइट है। कोर प्रॉपर्टी कौन सी जरूरी है? वेट सम। कितना ले लें? ठीक हो गया। ये लीनियर लेआउट पेरेंट डिसाइड हो गया, चारों प्रॉपर्टीज होगी। अब इसमें एक चाइल्ड लेते हैं, अगेन लीनियर लेआउट। हाँ जिसकी विड्थ कितनी रखते हैं? इस तरह करना है 50% 50% मैच पे। हाइट कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हाइट हमने उस फॉर्मूले से लेनी है तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा याद रखें, क्या रखनी है? 0 डिफॉल्ट। जो चीज हम इस वेट और वेट सम के फॉर्मूले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो या विड्थ हो सकती है या हाइट। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा आप लोगों ने क्या रखनी है? 0। तो इसका वेट कितना रख लें? 1। तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा? 50%। ये पॉइंट तो समझ में आता है, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे 1 की जगह 1.5 होता तो कितनी स्पेस है? तो जल्दी से बताएं कितनी? 75। तो देखो इस बॉक्स ने कितनी स्पेस ले ली? 7। ठीक है, बेसिक समझ आया। इसके हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल
अच्छा मैंने एक लीनियर लेआउट बनाया, इस तरह एक और बना लेता हूँ, तो ये दोनों देखो 50-50% स्पेस होगी इक्वल की नहीं, ठीक है। अब सिर्फ उसको हाईलाइट करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, बैकग्राउंड, ऐसे ही है, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने इसको यहाँ से दे दिया रैंडमली रेड कलर, और इस वाले को रैंडमली मैं दे देता हूँ कोई डिफरेंट कलर, ठीक है। ये दो इक्वल पार्टीशन हो, ये आपके पास ये दो रिस्पॉन्सिव पार्ट। अब रिस्पॉन्सिव को हमने चेक किस तरह करना है, हमने यहाँ से 5.7 पे किया, बिल्कुल सेम आ रही है, दो इक्वल। यहाँ से 6.3 पे किया, फिर भी सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ से 7 पॉइंट टैबलेट पे किया, फिर भी सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ से टैबलेट को रोटेट किया, तब भी टॉप बॉटम 50% आ रही है, तो ये रिस्पॉन्सिव लेआउट्स। हमारे पास क्या कहलाएंगे, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब इसी की एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, इसका मैं फाइल का नाम रख लिया responsive_1। अब आसान सा काम है, मैंने अपने लेआउट को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सिर्फ कहाँ पर क्या क्या चेंज करें, ये 2 दे के 5 लेयर से उनको 0.4 0.4 सबको दे दें, तो 5 इक्वल पार्टीशन हो जाएंगे, नहीं, ठीक है ना। तो आसान तरीका, हाँ 0.4 ही होता है, वही कह रहा हूँ, आसान तरीका बताता हूँ। जब भी आपने इक्वल पार्टीशन करनी, कितनी पार्टीशन करनी है, 5, ठीक है। वेट सब उतना रख, आसान हो गया कि नहीं, अब वन वन करके, ये ठीक है। जैसे 3 करनी हो और वो 33% होता है, कैसे निकालें, तो 1/3। इक्वल में आपने हमेशा क्या करना है, जितनी पार्टीशन है उतना वेट सब ले लें और उसको डिवाइड कर लें। हाँ, जब अगली एग्जांपल हम अनइक्वल करते हैं उसमें आप लोग बताइएगा। ले जी, अब इसकी टोटल हम क्या कर लेते हैं, ये टोटल एक चीज 6 हो गई है, ये 5 कॉपीज ले ली, ये रिस्पॉन्सिव 5 लेआउट्स आ गए, ठीक है। रिस्पॉन्सिव आपके पास क्या आ गए, 5 लेआउट्स आ गए, यहाँ तक समझ आया। ये वेट सम है और ये वेट है, ये खुद ही सिलेक्ट करता है, ये मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया, ये इन बेस पे वैल्यूज डिफाइन होती है। पॉइंट समझ आया कि नहीं सबको, क्लियर हो गया, ओके। अब आप लोगों ने मुझे उसका साइजेस वगैरह बताना है, मुझे चाहिए 20 50 30, कितने हो गए टोटल, सो हो गया ना, हाँ 3, हाँ ये चाहिए मुझे, इसका नाम रिस्पॉन्सिव अंडरस्कोर 2 रखा। 20 50 और 30, ये 3 पार्टीशन चाहिए। अब बताएंगे वेट सम कितना रखूं, अब अनइक्वल, अब आप थोड़ा सोचें, हाँ जब अनइक्वल हो तो कोशिश करो उसको 10 या 100 रख, उसको 10 या 100 रख लो। तो आपके पास 20 के लिए 10 में से कितना वेट लें, 2, तो ये सिंपली आपके पास 20% आ गया कि नहीं। 10 में से 50% देना तो क्या दें, 5, तो क्या आपके पास 50% आ गया कि नहीं, ठीक है। और इसी तरह आखिरी वाले को आप दे दें 3 30, ठीक है। और ये आपके पास 3 20 50 30 की पार्टीशन, ये पॉइंट भी हो गया। इस तरह से आपने पार्टीशन क्रिएट, इस तरह से आपने पार्टीशन क्रिएट, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया, ओके। अब मैंने बताया पेरेंट का लीनियर लेआउट होना जरूरी है, चाइल्ड का लीनियर लेआउट होना जरूरी नहीं है, चाइल्ड का लीनियर लेआउट होना जरूरी नहीं है, ये पॉइंट समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। इसका लीनियर लेआउट होना जरूरी है, इसका लीनियर लेआउट होना जरूरी नहीं है, इधर हम रिलेटिव लेआउट भी ले सकते हैं, ये पॉइंट आया समझ, ठीक है। इधर हम रिलेटिव लेआउट भी ले सकते हैं, और रिलेटिव लेआउट वाला हर काम यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अब अगर मैं एक बटन लूं, रैप कंटेंट और इस बटन को कर दूं सेंटर वर्टिकल ट्रू, तो क्या अब उस 50% के दरमियान में आ गया कि नहीं, तो अब क्या वो पूरी 100% में से 75 या 25 पे आ गया, ये इस तरह से हो सकता है। आप कहते थे ना इस दरमियान और इस कोने के दरमियान एक एलिमेंट है, वो रिलेटिव से नहीं हो सकता, पहले स्क्रीन को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आप एलिमेंट को प्लेस करें, मुझे। अब क्या इस 70 मतलब ये 0.75% बनता है ना स्क्रीन का, यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे माउस एलिमेंट आ सकता है कि नहीं, एक पिक्चर छोटी सी, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आए, हाँ
कोई भी हम नया एक टैग ले लेते हैं, जैसे इमेज व्यू ले लें, ठीक है। इसको हमने दे दिया 100 by 100 dp। सोर्स में मैंने वही इमेज दे दी, ए या बी दे देते हैं। अब इसको वहां पे लेके जाना, क्या लगाएं? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों कर देंगे। सेंटर वर्टिकल भी कर देंगे और सेंटर हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्यों बोला? नहीं, क्योंकि वो लीनियर में है। तो पेरेंट बताया था हमेशा उसके लिए कौन सा होना चाहिए? रिलेटिव। नहीं जी, अब हम इसमें सेंटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लगा देते हैं। हाँ, दोनों की कंबाइन एक और प्रॉपर्टी अवेलेबल, आपको नाम से आइडिया हो जाएगा, सेंटर इन पेरेंट। इसका मतलब क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को क्या कर दो, ये जी। अब ये स्क्रीन के 75% में आ गया, इस तरह से आपने लिया स्क्रीन। यहाँ तक क्लियर हुआ जी, ये पॉइंट समझ आया? अब अगेन इसको फिर हम रिपीट करते हैं। इसमें आ जाए, क्या इसका लीनियर होना जरूरी है कि नहीं? इसका लीनियर होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी फर्दर 3 लेफ्ट टू राइट पार्टीशन बनाने लगे हैं तब जरूरी है। अब हमने फर्दर 3 पार्टीशन क्रिएट करनी है लेफ्ट टू राइट। अब इसमें हाइट चाहिए होती है, विड्थ चाहिए होती है, और क्या क्या चाहिए था पेरेंट को? वेट या वेट सम। अब ये खुद पेरेंट बन जाएगा, मतलब हम क्या करेंगे, पार्टीशन के अंदर पार्टीशन बनाने लगे, ठीक है। मतलब इसके हम ग्रीन की लेफ्ट टू राइट कितनी पार्टीशन बनाने लगे हैं? 3, ठीक है। तो इसमें वेट सम आप लोग बताओ कितना रखूं? 3 और हर एक चाइल्ड को वेट कितना कितना दे देंगे? 1, ठीक है। ओरिएंटेशन इस तरह चाहिए, 1 2 3 लेफ्ट टू राइट चाहिए। ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगी? हॉरिजॉन्टल। जी, पेरेंट डिसाइड हो गया। अब हम एक चाइल्ड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रिलेटिव लेआउट चाइल्ड लिया, ठीक है। अब सोच के बताइएगा, ग्रीन बॉक्स नजर आ रहा है, इसकी लेफ्ट राइट कितनी पार्टीशन या कितने डब्बे बनाने हैं? 3। एक डब्बे की विड्थ और हाइट कितनी कितनी होगी? विड्थ हो जाएगी मैच पेरेंट, तो वो पूरी स्पेस नहीं ले लेगा। विड्थ कितनी होगी? वेरी गुड, विड्थ होगी 0 डीपी और हाइट कितनी होगी? मैच पेरेंट, क्योंकि ग्रीन बॉक्स ही तो स्पेस लेगा ना एक। और वेट कितना हो जाएगा? ऑब्वियस है, वेट सम 3 है, तो वेट कितना हो जाएगा? 1। तो इसको बैकग्राउंड कलर देके जस्ट हाईलाइट करते हैं। एक पार्टीशन आ गई कि नहीं? ठीक है, पॉइंट समझ आया? इस तरह 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, मसला तो नहीं, ठीक है। मैंने ऊपर इस तरह कर सकते हो, 30 10 10 10 10 10 और 20, ये भी हो सकती है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल में जैसे मैंने 30 50 20 किया, 30 10 10 10 10 10 और 20 हो सकती है कि नहीं? Okay. मैंने इसकी 3 कॉपीज ली, तो वो शो नहीं होगा, नजर नहीं आएगा। हाँ, इसमें वो 3 से आप ज्यादा बनाओगे तो अगली यहाँ पे आ जाएगी जो हमें शो नहीं, स्क्रॉल ये वाला नहीं होता, उसको वेट सम 3 ही बना सकते हैं यार। ये ले, अभी हमने 3 बना लिए थे, हम 2 भी तो ये लो, अब 4 बन जाएगी। वेट सम 4 कर दिया, वो आगे जाके पढ़े, वो लेदर तो कॉन्सेप्ट है, वो लेआउट नहीं है, वो कोई लिस्ट व्यूज है, रिसाइकलिंग व्यूज है, इनमें ये काम है, ठीक है। हाँ हाँ, वो कोई लेता, वो लेआउट्स का काम नहीं है, वो सारा जावा में काम है, ठीक है। वो कोई कंपोनेंट है जो एक ही लेआउट को बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, यहाँ तक ये समझ आया सबको? अब हमने 3 पार्टीशन कर ली, यहाँ तक भी क्लियर हो गया अच्छी तरह? तो जी, ये 3 पार्टीशन समझ आ गया सबको? हाँ ठीक है, ये बनाएंगे, ये तो बन जाएगा, आसान है कि नहीं? अच्छा, ये देखो, अगर हम देखें तो एक पहले देखो कितने बॉक्स, 30 40 50 60 से नहीं, 30 नहीं होगा। सबसे पहले तो डिसाइड करें ना ऊपर वाले को कितनी परसेंट दे,
टेबल 20 बन गया। नीचे वाली 1 2 3 4 5, तो नीचे वाली जो 5 है उनको 16 16 16 16 दे दें, 80 हो गया, और ऊपर वाले को 20 दे दें, हो गया कि नहीं? तो फिर जो वैल्यूज चाहिए वो मिल चाहिए एक एडिट टेक्स्ट के अंदर। एडिट टेक्स्ट नहीं करना, सिर्फ लेआउट करना। तो वो अगर हम क्लिक करेंगे ऊपर लिखा जाएगा। अभी सिर्फ लेआउट बनाना है, लेआउट बनाना है। ये अच्छा है। आप जो नीचे 5 पार्टीशन है उसको 1.5 1.5 1.5 दो, 7.5 हो गया, ऊपर वाले को कितना दे दो? 2.5। पहले तो इतनी 5 पार्टीशन तो बन गई, अब ये जो नीचे वाली है हर पार्टीशन बल्कि एक होगी तो सारी हो जाएंगे नहीं? एक तो कितने हिस्से में डिवाइड हो रहा है? 4, ठीक है, तो वेट सम कितने हो गए? 4, और सबको वेट कितना कितना दे दोगे? हो जाएगा कि नहीं? बस ये फर्क है, इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, इसका बैकग्राउंड डार्क ग्रे है, और इसका बैकग्राउंड लाइट है। इसका टेक्स्ट आपकी अपनी मर्जी है। ये लो, ऐसा करो, साइज भी तो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ऐसा कर लो, इस तरह का कलरिंग स्कीम ये यूज करो, थोड़ी अच्छी लगेगी।